अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग आपको पता है कि कंटिन्यू हो रहा है, तो हमने कहा नमाज पे ही हमने व्लॉग को एंड किया था और नमाज पे ही हम व्लॉग को शुरू करते हैं। तो जी जोहर की नमाज़ पढ़ ली और यहाँ बच्चे लगे हुए और मैं ले आई थी ब्लूटूथ स्पीकर अपनी गाड़ी में से। हमने कहा क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए, गाने शाने सुने जाएं। और गाने शाने सुनने के लिए जी आपको पता है कि ब्लूटूथ और स्पीकर तो ज़रूरी था। फिर जी गर्मी में जाके मैं लेके आई और मैं बैठ के लेट के इंतज़ार कर रही हूँ अपनी दोस्तों का, जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके मज़ीद आना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि कोई और भी आई, वरना हम दो फैमिलीज़ ही बस तब से बैठ रही थी उठ रही थी। अब मज़ीद दोस्तें आ चुकी हैं और जी बिछा रहे हैं चटाई, क्योंकि खाने का हो चुका था टाइम। तो जी दोस्तों ने लगाना शुरू कर दिया है खाना, लगा रहे हैं प्लेट्स वगैरह सारा कुछ, और सब बच्चे इधर उधर इर्द गिर्द फिर रहे हैं। भूख तो चमक चुकी थी, सारों को बहुत भूख लग गई थी। अब आ गई थी एक और मेरी फ्रेंड, तो जी फिर भी दो फैमिलीज ऐसी थी जिनका वेट करना पड़ा हम सबको, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था तो हिम्मत जवाब दे गई थी। जी ये मैंने लापरवाही की भाई, थोड़े खाए चावल। और फिर आ गई मेरी प्यारी सी दोस्त, ये है मेरी लाहौर से बिलोंग करती हुई दोस्त। तो हम दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है और सारी ही मेरी दोस्तें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। कोई पेशावर से बिलोंग करती है, कोई लाहौर से, कोई सियालकोट से, कहीं से भी, लेकिन हम सब यहाँ एज अ फैमिली की तरह रहते हैं और एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो इस तरह ही मिलते हैं जैसे बहुत इंजॉय करते हैं। तो जी उसके बाद बच्चे आगे पीछे, मैंने अपने बेटे को भेजा कि जाओ तुम वीडियो बना लाओ, तो ये जी उसकी व्लॉगिंग है। तो आप लोग देखें कितनी अच्छी वीडियो बना रहा है, छोटा सा मेरा बेटा है। और जी ये सारे बच्चों ने अपनी अपनी खूबसूरत सी शक्लें छुपा ली हैं क्योंकि उनको आती हैं शर्में, और कोई बात नहीं। फिर जी पीछे झूले थे, तो जी मेरा छोटा सा जो बेटा है उसने लेने थे झूले, तो बड़ा भाई उसका मोहम्मद लेके आया था उसको झूले दिलाने के लिए। साथ साथ मैंने कहा था एक वीडियो भी बना लाना, कुछ क्लिप्स कैप्चर कर लाना, तो जी वो कर रहा था वीडियो कैप्चरिंग, क्लिप्स की कैप्चरिंग। तो जी पीछे जो सारा एरिया था उसने वो कवर किया है, जाके उसने दिखाया ये मजलिस का एरिया है। उन्होंने टेंट लगा के अंदर मजलिस रखी है कि जिसका दिल करे इधर आके बैठ भी सकता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी जी। और यहाँ मेरे बेटे ने कहा क्यों ना वो अपनी खूबसूरत शक्ल दिखाए, और साथ वो बैठ भी गया। और यहाँ वो झूला लेते हुए नीचे गिर गया था और बेचारे को चोट भी लग गई थी। फिर ये जो पिछला एक रूम है जो कि बंद था, और उसने अंदर से शीशे से सारा कुछ अंदर का एरिया भी दिखाया है कि कैसा रूम है, कैसा सेटल्ड है। तो जी उसके बाद वो बच्चे को लेके आगे आ गया, और यहाँ मीठे राइस थे। तो अब बच्चों को भूख फिर लगी थी क्योंकि खाना खाए हुए तकरीबन 2 घंटे हो ही गए थे। हाल बुरा हो चुका है, बहुत नींद आ रही है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। और अब मैं आप लोगों को मस्त माहौल दिखाती हूँ। जी यहाँ मेरी फ्रेंड्स ने ऊपर बुलाया और वो नहा रही थी और सारे छोटे बच्चे उन लोगों के साथ नहा रहे थे। तो मुझे उन्होंने ऊपर बुलाया कि चल आ तू भी नहा, लेकिन मैंने बिल्कुल नहाने के ऊपर मतलब को तवज्जो नहीं दी क्योंकि मुझे नहीं नहाना था। बस मुझे नहीं, पता नहीं क्यों नहीं नहाया जाता मुझसे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट दफ़ा कभी गई तो ज़रूर ट्राई मारूंगी नहाने की। मुझे इस दफ़ा सब कह रही थी कि अगली दफ़ा तुमने नहाना है लाजिम। तो बस यहाँ ये सब इंजॉय कर रही थी मेरी फ्रेंड्स, और गाने साथ लगा चुके थे और वो डांस कर करके दिखा रही थी मुझे, कह रही थी आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गई। तो फिर जी दोबारा अंदर की तरफ गए। अंदर बच्चे बिलियर्ड रूम में फिर बॉल से खेलने की कोशिशें कर रहे थे। मैंने कहा चलो ऑल ओवर एक दफ़ा फिर सारे सीन कैप्चर कर लूँ और आपको दिखाऊँ कि कितना इंजॉय हो रहा है। कोई पानी में है तो कोई नीचे कुछ खाता फिर रहा है, और कोई ऊपर खेल रहा है, कोई पीछे फुटबॉल बच्चे खेल रहे हैं। ये सारे सीन्स चल रहे थे और काफ़ी अच्छा माहौल था क्योंकि हम वो सब फैमिलीज़ हैं जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, और हम सब के बच्चे हमारे सामने ही जवान हो रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे वैसे दूसरों के। तो फिर काफ़ी मज़ा आता है। और 2-3 ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो कभी कभार ऐसे ही फार्म हाउस के लिए इकट्ठी होती हैं, तो वो भी बड़ा मज़ा आता है। यहाँ नीचे मेरे बच्चे और उसके फ्रेंड्स फुटबॉल खेल रहे थे, तो इन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि इनको अंदर लाया जाए, लेकिन बस अब ये जितना थोड़ा सा हिस्से के लिए आ गए हैं, अब दूर से आ गए हैं तो खैर है। फिर बस जी मैंने उनका ये थोड़ा सा सीन कैप्चर किया, खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे।
और फिर मैंने कहा ऊपर से ऑल ओवर व्यू दिखाऊं कि माशाल्लाह फार्म हाउस में कितने बड़े बड़े ट्रीज़ लगे हुए थे, कितने बड़े बड़े दरख्त थे, ये देखे। और अब छाँव ऑलमोस्ट यानी कि धूप का टाइम ख़त्म हो चुका था। यहाँ जी मैंने अपनी एक्सटेंशन निकाल ली, चार्जर्स निकाल लिए और लगा दिया था पूरा सेटअप, सारे मोबाइल चीज़ें चार्ज होने। जी जो मैं कपड़े पहन के गई थी वो मैं बदल चुकी थी, क्योंकि मेरा अब जीन्स पहन पहन के थक गई थी और मैंने खुले से पजामा शर्ट पहन ली थी। यहाँ मेरी बेटी की आइज़ आप लोगों ने देखी, कितना नहाना कि उसकी आइज़ रेड, मेरी खुद अपनी आंखें रेड हो रही थी। तो साथ ही हमने कहा थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लिया जाए, यानी मैंने, क्योंकि मैंने कहा दोबारा से अपना मुंह रिफ़्रेश कर लें, कैसा अजीब सा हो गया। और ये देखिए मेकअप करते हुए मेरे नाक पे कालक लग गई, चश्मे मतलब कि नज़र ना लगे, इसलिए नेचुरली ही ये सब हो गया। और ख़ुद ही वीडियो बना रही थी, खुद ही मस्कारा लगा रही थी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ तो चलता है। और जी ये छोटे बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ मेरे मग में बन गई थी ग्रीन टी, और ग्रीन टी मैं साथ लेके गई थी। यहाँ मेरी बेटी बहुत रो रही थी क्योंकि कहती थी मुझे फिर नहाना है, और एक बेटा मेरा सो गया था, तो मैंने उसको इजाज़त दे दी बेटी को कि मैंने कहा जाओ जाके नहा लो। तो वो जी नहाने चल पड़ी है। और मैंने कहा चलो एक दफ़ा पीछे का सीन, लाइटें चली हुई, सारा कैप्चर करके आती हूँ। फार्म हाउस काफ़ी बड़ा था, लेकिन जिस टाइम हम लोग गए बहुत ही धूप थी, कड़ाके की धूप थी, इतनी गर्मी थी कि उसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ना शाम तक आवाज़ आ रही है। तो खैर मेरा फिर व्लॉग बनाने को ही नहीं दिल कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा जैसा तैसा जो भी है आप लोगों के साथ शेयर तो करना है ना, क्योंकि हम तो है एक फैमिली। और ये जी लाइटें चल रही हैं, यहाँ बैठने की जगह है। वाह, ये वही हिस्सा जो मेरा बेटा सीन सारा कैप्चर करके लाया था, झूले शूले वाली जगह। और फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था जब लाइट्स चल रही हो और मतलब कि रात का टाइम हो, तो बहुत अच्छा इफेक्ट लग रहा था ये मुझे। तो उसके बाद जी मैं दूसरी तरफ के लिए चली गई। यहाँ जी ये इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था, मतलब आप लोग बारबेक्यू भी कर सकते थे। और अभी तक हम फार्म हाउस पे बारबेक्यू का प्लान नहीं बनाया। हम लोग ऐसा करते हैं कि सब एक वन डिश का बना के ले आते हैं। मैं स्पेगेटीज बना के लेके गई थी, इसी तरह डिफरेंट लोग डिफरेंट सालन और डिफरेंट चीज़ें बना के लाए थे, कोई कीमा, कोई मटन का सालन, निहारी, इस तरह सारा कुछ, कोई चिकन का सालन। ये मेरा बेटा जाग गया था और जो कि मेरी गोद में बैठ गया था, और जी साथ साथ गाने चले हुए थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये जी मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड, ये दोनों ऊपर बेड पे लेटी हुई हैं, थक बहुत गई हैं बेचारी। वो बच्चे आपको पता है फिर स्विमिंग कर कर के भी थके हुए थे। फिर यहाँ एक दफ़ा दोबारा खाना लगा है, और उसके बाद के जी सब फ्रेंड्स ने ये गानों पे डांस शुरू कर दिया। मेरी फ्रेंड्स, उनकी बेटियां एंजॉय कर रही थी, काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था माशाल्लाह। सारी दोस्तें हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। और जब वही वाली बात है कि गॉसिप के अलावा भी जब बुढ़िया इकट्ठी हों तो बहुत इंजॉयमेंट होती है, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, एक दूसरे को की मतलब कि क्या कहते हैं कि टांगे खींचना, एक दूसरे को टॉन्ट मारना, और फिर ये सब कुछ तो चलता है। और ये दोस्ती में तो, ये प्यार मोहब्बत में तो ये सब चलता है। यहाँ जी हमारे बच्चे डांस कर रहे थे, तेरे वास्ते मैं वो लाऊंगा, क्या है, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जो आजकल नए गाने हैं। और ये मेरी एक फ्रेंड है, उनका बेटा है, इसने, वो कह रही थी कभी डांस नहीं किया, लेकिन उसने इतना डांस किया कि हम सारी फीमेल्स बाहर, जिनके हस्बैंड आए हुए थे, वो सब बाहर बैठे हुए थे हस्बैंड, और वो बच्चे को बाहर लेके चली आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हस्बैंड्स का भी मतलब देखना बनता है इंजॉयमेंट। और वो बच्चा माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने बिल्कुल नहीं झिझका डांस करने से, और क्या कहते हैं, उसने बहुत इंजॉय करके डांस किया और काफ़ी देर इंजॉय करता रहा और डांस करता रहा। और फिर उसके पापा भी बड़ा हैरान हो रहे थे, वो उनको उठा के लेके भी जा रहे थे कि बस करो बेटा थक जाओगे, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। उसके बाद जी हम सब फीमेल्स बाहर बैठी हुई थी, इंजॉय कर रही थी, दूसरी तरफ मेल्स बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे। तो फिर मैं अपने नेबर्स के साथ अपने घर के लिए निकल गई। होपफुली आपको सेकंड पार्ट ऑफ फार्म हाउस आपको अच्छा लगा होगा, और जी दुआओं में याद रखें। हम मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।